ये तो विकास का जनक है। जनकपुरी विकास डेवलपमेंट के लिए जनक है। जनकपुरी इतना डेवलपमेंट मेरे ख्याल से दिल्ली में किसी क्षेत्र में हुआ नहीं। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है न्यू दिल्ली, वहां गए तो कितना शिकायत है सरकार के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, अपना विधायक के बारे में मैं कह नहीं सकता हूं। मैं महरौली गया, अम्बेडकर नगर गया, अलग अलग इलाके में जा रहा हूं। लोग सब इलाके में शिकायत कर रहे हैं सर 50% लोगों को पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, कोई नया कॉलेज खोला नहीं। कल प्रेम सिंह जी का क्षेत्र में गए तो लोग बता रहे सर इन्होंने वादा किया कॉलेज खोलेंगे मगर कॉलेज खोला नहीं। किसी ने कहा इन्होंने वादा किया हॉस्पिटल खोलेंगे 200 बेड, हॉस्पिटल खोला नहीं। ऐसा हरेक क्षेत्र में लोग अपना विधायक के बारे में शिकायत कर रहे हैं। मगर जनकपुरी ऐसा एक जगह है, केवल आज के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, शुरू से मैं देखते रहा। मुखी जी एक कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर है और लीडर है और आप लोगों ने 6 बार उनको जिताया और साथ ही साथ उनको पार्टी ने वित्त मंत्री बनाया। ही गॉट ए अवार्ड फॉर द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर। He has been appreciated by Planning Commission. He has been appreciated by the central government. He was awarded a best legislator also, MLA also. So you are very fortunate. ये अब सचमुच में आप लोग का सौभाग्य है, ऐसा एक अच्छा बढ़िया उम्मीदवार आपको मिला। ऐसे व्यक्ति को समर्थन करने के लिए आप सब लोगों को मौका मिला है। मित्रों, मैं हमारा जो मित्र लोग है इन लोग के साथ अलग अलग इलाके में जा रहा हूं। तो वेंकटेश्वर जी है, तेलुगु एसोसिएशन का अध्यक्ष, युवा कार्यकर्ता रघु है, बाकी सब लोग के साथ मिलता हूं लोगों से। जहां भी जाऊं लोग इस बार परिवर्तन का मूड में है। कारण क्या है, उन लोगों ने 15 साल अनुभव किया। 15 साल के बाद दिल्ली में पूरा परिवर्तन का लहर चल रहा है। ये केवल दिल्ली का नहीं, मैं देश भर में घूमता रहता हूं। देश भर में जब घूमता रहता हूं लोग मुझे मिलते रहते हैं, एयरपोर्ट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, रेस्टोरेंट में, सिनेमा हॉल में, बस स्टैंड में। जहां भी 4 लोग मिले सबके आपस में चर्चा एक ही है, कांग्रेस को छुट्टी करना है, बीजेपी को लाना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। दिस इज द यूनिवर्सल मूड अक्रॉस द कंट्री। दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, पूर्वोत्तर में, सभी इलाके में जहां भी जाए लोग मोदी 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 मोदी। मैं लोगों से पूछा भाई क्या है मोदी, क्या उनका हाइट, वेट, पर्सनालिटी, कारण क्या है? लोगों ने कहा मोदी 3D। 3D माने क्या है? 3D माने मोदी इज डायनेमिक, मोदी इज डिसिसिव, मोदी इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। 3D नरेंद्र मोदी। कारण क्या है? देश में अनुभव कर रहे जो अभी प्रधानमंत्री है, कोई निर्णय नहीं करते। निर्णय नहीं करना उनका निर्णय है। इनडिसिशन इज हिज डिसीजन। Indecision is his decision. He never takes any decisions. And this government is suffering with paralysis. That's why people want some government who can take decisions. The craze for Narendra Modi is because of the confidence that he will take decisions. That is the reason. The country is suffering. There is a fiscal deficit. There is a revenue deficit. There is a trade deficit. There is a current account deficit. Above all, there is a trust deficit. Our industries are going abroad. Birla is going, Tata is going, Ambani's also want to go out and invest. No foreign investor is coming because no decision is there. No problem is solved. किसी ने मेरे से पूछा, बीबीसी वाले ने पूछा मेरे से, वेंकैया नायडू यू आर नोन फॉर वन लाइनर्स, वन लाइन में बता दिए सरकार कैसा चल रहा है। तो मैंने उनको कहा 1 step forward, 3 steps backward, situation awkward। यही स्थिति है। 1 कदम आगे, 3 कदम पीछे। इस सरकार में, इन दिस गवर्नमेंट, राइट हैंड प्रपोजेस, लेफ्ट हैंड अपोजेस, माइंड डिस्पोजेस। मनमोहन जी प्रपोजेस, राहुल अपोजेस और सोनिया डिस्पोजेस। अभी हमने देखा जो कानून आया, ऑर्डिनेंस के ऊपर इतना हंगामा हुआ। आपका अजय मकन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, प्रेस क्लब में, और ऑर्डिनेंस के बारे में प्रशंसा कर रहे थे।
बीच में किसी ने आके उनके कान पे कहा फोन आ रहे हैं, तो गए फोन के लिए, फोन रिसीव किया, आया और वहां फोन पे पूछा उनसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहा हूं। उनको बताया गया अभी ऑर्डिनेंस को अपोज करना चाहिए। तो बीच में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में एकदम अपना टोन और ट्यून चेंज किया और कहा ये ऑर्डिनेंस देश के लिए अच्छा नहीं है। अभी तक आपने कहा अच्छा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया तो उन्होंने कहा नहीं, आपका हमारा युवा नेता ने कहा ये अच्छा नहीं है इसलिए अच्छा नहीं है, ये फाइनल है। रियली सचमुच में दिस इज रियली शेम। An elected Prime Minister and a Congress President who presides over the core group, they take a decision and then one youngster, because he is simply born in that family, he says it's nonsense. Cabinet decision, he says nonsense. And then says it should be torn and put into a waste basket. That is the compliment he has given to Manmohan Singh. And we are having such a government here in this country, unfortunately. That's why people want a change for better. Mr. Narendra Modi has proved 3 times he has done developmental work. He has taken the Gujarat state forward. That's why now the entire country is looking towards Gujarat and towards Narendra Modi. That is the reason for attraction, nothing else. Friends, what is there? आजकल क्या है देश के सामने? देश का प्रतिष्ठा तो डूब गया भ्रष्टाचार के कारण से। इस सरकार ने कोई किसी चीज को छोड़ा नहीं। भूमि के ऊपर कॉमनवेल्थ घोटाला, भूगर्भ में कोयला घोटाला, आकाश में अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, अंतरिक्ष में 2G घोटाला। अंतरिक्ष को नहीं छोड़ा, आकाश को नहीं छोड़ा, भूमि को नहीं छोड़ा, भूगर्भ को भी नहीं छोड़ा। तेलुगु में एक कहावत है, अंधु गरडनी इंदु रेडी सद्देह मरदु चक्री सर्वोपगतुंडु इंदెందు వెలిగిన అందందే గరుడు విష్ణు మహాప్రభు। కాంగ్రెస్ రాజ్యంలో అందు గడని ఇందు రేడని సత్యం మొదలు ఎందెందుకు ఎదిగినా అందందే గరుడు అవినీతి పరుడు అన్నట్టుగా దట్ ఈస్ ద సిచ్యుయేషన్ టుడే. కరప్షన్ ఇస్ ఆల్ పర్వేసివ్ ఎవ్రీవేర్. కరప్షన్. Secondly, price rise. They promise that they will bring down the prices within 100 days. 100 दिन में हम महंगाई के ऊपर काबू रखेंगे, सब वादा किया। फिर बाद में पहले वादा किया, जनता ने उनको मौका दिया, उन्होंने जनता को धोखा दिया। और आप लोग अनुभव करें, महंगाई ऊपर जा रहे। मैंने एक मंत्री से पूछा पार्लियामेंट में कैजुअली, भाई इतना ऊपर जा रहा है महंगाई, क्या है, क्या कर रहे हैं आप लोग? उन्होंने कहा वेंकैया जी कभी ना कभी सबको ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने कहा हमारे महंगाई जाएंगे, बाद में आप भी जाएंगे ऊपर, माने वहां नहीं, सत्ता से बाहर। ये स्थिति है। हर एक चीज का दाम, कोल, स्टील, तेल, दाल, टेक एनीथिंग, एवरीथिंग द प्राइस हैज गॉन अप। कंदिपप्पु, శనగపప్పు, ఆవాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఉప్పు, నిప్పు, అప్పు, సప్పు, ఆఖరి కాల్చు। Even the chappal rates have gone up considerably. I recall in the 2004 election, we were defeated because the price of onion has gone up. Onion went to 40 rupees those days because of lack of arrivals of stocks from Nasik and other places, untimely rains, etc. The entire Congress leadership, including Sheila Dikshit and all Congress leaders, they carried onion on their heads and then cutouts and started weeping. Even though they are not getting tears, they put onions into their eyes and started weeping. And people voted against the BJP on that one issue. Today onion is 100 rupees, 80 rupees. If people can teach a lesson to BJP for 40 rupees increase, then what will happen to the Congress party? सच में इनको वोट मांगने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। और शीला जी के बारे में अभी कहा, मैं कोई व्यक्तिगत रूप में किसी के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कहा दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं है, खुद उन्होंने कहा। और उन्होंने एक सलाह भी दिया, आयाचित सलाह, महिला शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं आना। शर्म होना चाहिए। देश का राजधानी में इतना महिला रात में जाके प्राइवेट कंपनीज में अलग अलग दफ्तरों में काम करते हैं। देयर ऑल वर्किंग वुमेन आर देयर and you advise them that they should not come out of the house after 6 o'clock. We have seen the Nirbhaya Kanda. Really a great shame. There is an outrage in the entire country. And then they brought a bill. I told them on the very day they are bringing a bill,
mere will not suffice. What is required is a political will.